हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम पेट्रोनेट एलएनजी का टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और जानेंगे कि शेयर में रैली कब तक आती हो दिख सकती है और क्या रह सकते हैं, कैसा रह सकता है आने वाला दिन। तो इन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में जानेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल एक बार आप खुद की रिसर्च जरूर करें क्योंकि वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए है। यहाँ पे मैं कोई भी बात रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, इसलिए खरीदने बेचने से पहले एक बार आप खुद की रिसर्च जरूर करें और आगे बढ़ने से पहले जो आपकी स्क्रीन पे डिस्क्लेमर प्रेजेंट है उसे जरूर पढ़ लें। और अब हम चलते हैं चार्ट पे। तो पेट्रोनेट एलएनजी की अगर बात करोगे, चार्ट से जाने से पहले कुछ चीजें जो इंपॉर्टेंट है वो दिखाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे पेट्रोनेट एलएनजी, तो यहाँ पे कुछ ब्लॉक डील हुई थी, ठीक है। जो कि अबाउट 1.8 मिलियन शेयर की पेट्रोनेट एलएनजी में ब्लॉक डील हुई है। प्राइस था 208.45 रुपीज, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज है। प्लस अगर आप देखोगे स्टॉक को जो है 29 एनालिस्ट है, ठीक है। मतलब ब्रोकिंग फर्म में मान लो 29, और जिनमें से 12 लोगों ने बोल रखा है कि बाय रेटिंग उन्होंने दे रखी है। बाकी 10 लोगों ने जो होल्ड की रेटिंग दे रखी है, तो 12, 10, 22। और कुछ लोगों ने जो कुछ ब्रोकिंग फर्म्स हैं या एनालिस्ट लोग जो हैं, वो कहीं ना कहीं सेल या लोअर रेटिंग दे रहे हैं। तो ये ओवरऑल एनालिस्ट का मानना है, जो कि मुझे जो मैंने देखा वो चीज मैंने आपके साथ शेयर कर दी। तो यहाँ पे अब हम देखते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आगे बढ़ने से पहले कुछ और चीज दिखाते हैं। तो यहाँ पे पेट्रोनेट एलएनजी अगर आप देखोगे ओवरऑल चार्ट पॉइंट ऑफ व्यू, ये चार्ट पॉइंट ऑफ व्यू तो बाद में देखेंगे। फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से तो मुझे कोई ज्यादा दिक्कत नहीं लग रही है, सब चीजें काफी अच्छी लगेंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल काफी अंडर वैल्यूड स्टॉक, 9 से 10 का पी है। अब यहाँ पे पी को अगर हम देखें तो इसका जनरल पी क्या रहता है ओवरऑल 10 ईयर्स में अगर हम देखें, तो एक टाइम की बात है जब ये स्टॉक 20-25 के पी पे ट्रेड करता था, ठीक है। 2016 की बात है। अगर आप देखोगे एक टाइम पे बात है, यस जनरली जो इसका मैक्सिमम पी गया है 23-25 गया है, ठीक है। और कहीं ना कहीं उनसे ये लोअर वैल्यूएशन पे अभी ट्रेड कर रहा है, ठीक है। अगर आप मीडियन पी का भी देखोगे तो 15 के आसपास चल रहा है। तो कहीं ना कहीं प्राइस वाइज काफी अट्रैक्टिव है। कुछ अट्रैक्टिव चीजें ये भी है कि स्टॉक काफी अच्छा डिविडेंड भी देता है। आपके मतलब कि आपने पैसा डाल रखा है तो 3 से 4% की कंपनी डिविडेंड आपको दे देगी, तो ये कहीं ना कहीं काफी अच्छी बात है। प्लस अगर आप स्टॉक का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखोगे वो भी काफी शानदार है। तो ये कहीं ना कहीं कुछ अच्छी बातें हैं जो मुझे इस शेयर में लगती है। यस स्टॉक ऊपर नहीं जा रहा है तो 3 से 4% का डिविडेंड भी दे के जा रहा है। सेम कंडीशन है इस शेयर की जैसे कि कुछ दिनों पहले की बात है। अगर आप नोटिस करोगे आईटीसी में था, आईटीसी भी ऐसा ही कर रहा था, स्टॉक अंडर परफॉर्म कर रहा था। सेम कंडीशन कहीं ना कहीं पेट्रोनेट के साथ भी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि स्टॉक नहीं चल रहा है तो स्टॉक खराब हो गया। इस कुछ कंडीशंस होती हैं जनरली मार्केट में। क्या होता है, सारे स्टॉक एक साथ ऊपर नहीं जाते हैं और सारे स्टॉक एक साथ नहीं गिरते हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। और कहीं ना कहीं कई बार क्या होता है कि स्टॉक काफी लंबे समय के लिए कंसोलिडेशन जोन में चले जाते हैं, तो वो कहीं ना कहीं पेट्रोनेट एलएनजी के साथ हो रहा है। और मेरे हिसाब से ये हो सकता है बहुत ही जल्द ये कंसोलिडेशन टूटता हुआ दिखेगा। लेकिन कब टूटेगा, क्या होगा, वो एग्जैक्ट डेट एंड टाइम बताना काफी मुश्किल है। ये चीज आपको जरूर ध्यान में रखनी चाहिए। यहाँ पे हम एक ही चीज कर सकते हैं, अच्छे स्टॉक को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, खोज सकते हैं और उन स्टॉक को अच्छे लेवल्स पे एक्यूमुलेट इकट्ठा कर सकते हैं ताकि हम पैसा बना पाए। अब ये कब ऊपर जाएगा नहीं जाएगा, तो वो एग्जैक्ट डेट एंड टाइम बताना काफी मुश्किल है। ये चीज आपको जरूर ध्यान में रखनी चाहिए। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, अगर अच्छे लेवल्स की बात करें तो मेरे हिसाब से काफी अच्छे लेवल्स पे है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे लास्ट ओवरऑल 2004, 5, 6 सालों से देखूं, तो ये जब भी 190-200 पे आता है तो ये काफी अच्छा पुल बैक लेके 273 तक जाता है, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप एक चीज और नोटिस करोगे, 6 मंथ्स का मैं आपको चार्ट दिखाना चाहता हूँ। तो 6 मंथ्स के चार्ट पे अगर आप फोकस करोगे, क्या हो रहा है, स्टॉक काफी लंबा कंसोलिडेट कर रहा है, गिरावट भी दिखा रहा है। और यहाँ पे जो है ओवरऑल अगर आप देखोगे, दो डोजी इस टाइप की कैंडल बन चुकी है, तो ये अपने आप में कहीं ना कहीं काफी इंपॉर्टेंट है। प्लस ये स्टॉक जो है इसका सपोर्ट ले रहा है और मेरे हिसाब से जब तक ये नहीं टूटेगा इसमें कोई बड़ी गिरावट नहीं आने वाली। और हो सकता है ये स्टॉक यहाँ से ऊपर निकलता हुआ दिखे। अब कितना सस्ता होगा, 9 के पी पे आ चुका है, ये चीज आप जरूर ध्यान में रखें। तो ये कहीं ना कहीं उस पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है अगर ये स्टॉक इसका सपोर्ट लेता है तो ये स्टॉक ऊपर निकलता हुआ दिख सकता है। तो ओवरऑल स्टॉक की अच्छी बात यही है कि स्टॉक काफी अच्छे लेवल्स पे, डिविडेंड काफी अच्छा दे रहा है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड काफी अच्छा है, सेल्स के नंबर्स देखोगे वो भी लाइफ टाइम हाई दिखेंगे आपको, प्रॉफिट के नंबर्स देखोगे वो भी आपको लाइफ टाइम हाई दिखेंगे। तो कहीं से भी प्रॉब्लम नहीं है, बस स्टॉक नहीं चल रहा है, वो भी मेरे हिसाब से बहुत जल्द चलता हुआ दिखेगा। लेकिन एग्जैक्ट डेट एंड टाइम बताना मुश्किल है, ये चीज आप जरूर ध्यान रखें। बाकी एक बार आप खुद की रिसर्च करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।